औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ 12.1। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होंगी, 2 एक जैसी ही चीज़ें होंगी। असल में 2 टर्म ही हम सीखेंगे। एक टर्म के अंदर 2 और कंडीशंस होती हैं। देखें, समझते हैं किस तरीके से। बेसिकली आज हम जो सीख रहे हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है। एक मैं शेप ले लेता हूँ, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ये आपने एक सर्कल देख लिया, ठीक है। ये सर्कल का जो आप दायरा देख रहे हो, इस दायरे को कहा जाता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ये सरकमफ्रेंस सी से, मतलब सी मतलब सरकमफ्रेंस। एक और चीज़ होती है, इसका ये बीच होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं? हम सेंटर कहते हैं, सेंटर, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जो हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरकमफ्रेंस। अगर कोई भी हम अगर लाइन ले लेते हैं, दैट सपोज मैं एक सेंटर से लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ सरकमफ्रेंस तक, ठीक है। अब ये जो लाइन है सरकमफ्रेंस तक ना, इसे हम रेडियस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ओ ये रेडियस बेसिकली एक डिस्टेंस होता है जो सेंटर से स्टार्ट होता है और सरकमफ्रेंस को टच करता है, ठीक है। और एक इसकी शर्त होती है कि ये कभी भी मतलब मुड़ा हुआ ना हो, ये सीधा डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये हर तरफ एक जितना ही होता है। कि अगर मैं एक और बना देता हूँ, अगर लेट सपोज मैंने एक और बना दिया यहाँ तक, तो ये दूसरा बन गया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये भी सेम ही डिस्टेंस होगा, मतलब ये R है तो ये भी R होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा, ठीक है। अब ये हमने जो सीखा इसे हम कहते हैं रेडियस। अब डायामीटर, अब देखें मैंने ये सरकमफ्रेंस यहाँ पे है, आपको पता चल गया होगा कि भाई किस तरह है। इसको मैं हाईलाइट थोड़ा, सरकमफ्रेंस आपको पता चल गया कि बाहर वाले दायरे को सरकमफ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। अब और 2 चीज़ें हैं, ये हमने नीचे रेडियस लिखा हुआ है। अब एक और टर्म रहता है जिसे हम कहते हैं डायामीटर। अब रेडियस और डायामीटर में आपस में एक रिलेशन होता है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और बनाऊंगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। ठीक, अब आप इसमें से थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो ये डायामीटर है। डायामीटर एक ऐसा डिस्टेंस होता है, एक मुफासला होता है जो कहीं एक साइड से सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होता है, लाजमन वो सेंटर को टच करेगा और सीधा ही चला जाएगा और दूसरी साइड पे जाके वो जो है सरकमफ्रेंस को टच करेगा। ये होता है डायामीटर, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। मतलब डायमीटर क्या है? एक सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होता है, सेंटर को टच करके दूसरी तरफ जाके जो है सरकमफ्रेंस को टच करता है। इसकी भी यही शर्त है कि ये कहीं पे भी थोड़ा सा भी मुड़ेगा नहीं, ये सीधा ही होता है। आप यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये रेडियस हो गई जी, रेडी ले लेते हैं। एक तो ये रेडियस हो गई, एक तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक भी रेडियस हो गई। तो मैं इसको डायामीटर कह रहा हूँ। डायामीटर के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें पता है कि भाई सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ रेडियस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो अगर सेंटर से इस तरफ चलते हैं हम, तो भी ये रेडियस है, इस तरफ चलते हैं भी रेडियस है। बट अगर हम यहाँ से इसको काउंट करते हैं और यहाँ तक, तो ये हमारा डायामीटर कहलाता है। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि एक डायामीटर जो है वो बराबर होता है 2 रेडियस के, ठीक है। ये मैं वाइस वर्सा भी कह सकता हूँ, मतलब कहने का ये है एक डायामीटर बेसिकली 2 रेडियस के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं एक रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? उम्मीद आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं कि डायामीटर के में। अब सॉरी, एक और चीज़ बताना भूल गया कि इसका एक फार्मूला होता है कि आपका जो भी सरकमफ्रेंस है वो बराबर होता है, ज़्यादा जो फार्मूला इस्तेमाल होता है ना वो ये होता है 2 पाई और ये R मतलब रेडियस होता है, ठीक है। पाई एक नंबर है जो जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है।
या इसको इस तरह भी लिखा जाता है पाई इज इक्वल टू 1 मैं इसको मिटा दूँ 3.14 होती है। ठीक है, वैसे ही आगे भी चलती जाती है, पर ये इसकी अप्रोक्सीमेट है, मतलब ये इसकी वैल्यूज़ एक्यूरेट भी एग्जैक्ट नहीं होती, पर इससे हमारा काम हो जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस का एक मैंने फार्मूला लिखा, और यहाँ पे एक और भी फार्मूला सर्कमफ्रेंस का होता है जिसमें हम रखते हैं पाई इंटू डी। अब आपको लग रहा होगा कि दो फार्मूले, नहीं, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं। आप थोड़ा सा गौर करोगे तो मैंने यहाँ पे दो रेडियस लिखे हैं और यहाँ पे एक डायामीटर। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि डायामीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। मतलब जब मैं डायामीटर लिख रहा हूँ तो मुझे 2 रेडियस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 रेडियस लिख रहा हूँ तो एक डायामीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमारा आता है भाई डायामीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंपल और इजी क्वेश्चन। हमें मालूम क्या करना है, सर्कमफ्रेंस। तो हम पहले एक फार्मूला ले लेंगे सी। हमें पता है कि डायामीटर है तो हम कोशिश करेंगे डायामीटर वाला ही फार्मूला ले लें। तो ये होता है पाई इंटू डी। सी मीन सर्कमफ्रेंस, ये हो जाएगा 22। वैसे यहाँ पे हम पॉइंट देखो, पाई की मैंने आपको 2 वैल्यूज़ बताई, पर मैं 22/7 इधर इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये ज़्यादा एक्यूरेट काम करेगा। ठीक है, वैसे गलत नहीं होगा कि अगर हम 3.14 भी रख दें। तो डायामीटर की वैल्यू कितनी है, 28 हो जाएगी। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है। अब ये तो हमें मल्टीप्लिकेशन शो हो रहा है, सही। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिड्यूस, इसे हम क्रॉस रिड्यूस कहते हैं, मतलब यहाँ से हम इसमें टेबल लगाएंगे। अब देखते हैं हम कोई छोटा सा इसको भी कम कर देते हैं। अब देखें ये 22 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों में तो टेबल नहीं लग रहा। बट अगर इस तरह 7 और 28 की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ टेबल लग रहा है। 7 3 द 21 होता है, 7 4 द 28 होता है। मतलब 7 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम लगेगा, इसके ऊपर कितनी दफ़ा लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा। अब ये जो हमारा न्यू वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, हम इनको देख लेते हैं। तो C इज़ इक्वल टू हमारा 22 इंटू 4 हो गया है। अब देखें मैंने नीचे 1 है दोनों के, तो पहले भी मैंने 28 था, उसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 दे दिया था। अब किसी भी नंबर के नीचे अगर मिसाल के तौर पे इस तरह ही ले लेना, इसके अगर कुछ नीचे 1 है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू। ओके, तो अब देखें हम गौर करेंगे, इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इजी है। 88। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपने सेंटीमीटर लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने सेंटीमीटर लिखना है। तो ये जो आ गया ये भी हमारा इतना सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा इसका दायरा हो जाएगा। अगर इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो ये पूरा का पूरा जो सर्किल है वो 88 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। मतलब अगर हम इस सर्किल को इस तरह काट के सीधी एक लाइन बना दें तो ये 88 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, रेज हम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कर देते हैं। नहीं हुआ, चलो हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, इतना कोई बड़ा नहीं है मसला इसमें। तो इसमें भी डायामीटर गिवन है, डायामीटर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला लिख लेंगे पाई डी। सी इज इक्वल टू 22/7 इंटू डी। डी इज़ 35। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सिंपल सी बात, वही चीज़ें होंगी। पहले हम इसको रिड्यूस इस तरह कर लेंगे। अब देखें इसमें भी वही चीज़ें थोड़ी सी आ रही हैं, जिसलिए आप लोगों को देखें 22 और ये क्रॉस में आ रहा है, इनके ऊपर तो कोई टेबल नहीं लग रहा, बट 7 और 35 पे लग रहा है। 7 1 द 7, 7 5 द 35। ओके, तो इसको अब ये हो गया। उसमें भी शायद आपको मैंने दूसरा इसका कंडीशन नहीं बताई। जब आप देखें, अभी गौर कीजिए, 20 ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा। अब जब
क्रॉस में ऐसे ना ऐसे दोनों साइड पे ना लगे तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में होते हैं। तो 22 जो होंगे आपस में हो जाएंगे और नीचे 1 है, हम लिखें या ना लिखें। तो ये 10, 10, 11। लास्ट में इसके हम सेंटीमीटर दे देंगे, जो कि सेंटीमीटर वो यहाँ पे गिवन था। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आप इंशाल्लाह खुद भी कर लोगे। इसलिए आप लोगों के लिए मैं 2 चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद करो। बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने रेज़र उठा लिया, इसको हम कोशिश करते हैं ये किया साइड में, हाँ सही है, हो गया। अब चलते हैं बी सेक्शन की तरफ। बी सेक्शन में हमें रेडियस गिवन है। तो बी में हम जो पहला क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, रेडियस के हिसाब से यही है, इज इक्वल टू 2, ये 22/7 और ये रेडियस हमारा 10.5। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट जहाँ आ जाए तो वहाँ पे 2-3 मेथड से चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, बट डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह उसको करते हो। एक आपके लिए इजी कर देता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का तरीक़ेकार वही होगा। पहला काम क्या होगा कि इस तरह क्रॉस, ये आपस में ऐसे भी नहीं लग रहा, ऐसे भी नहीं लग रहा, छोड़ दो। ये ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है। 7 1 10 7, 7 1 10 7, 3 इधर से बच गया, वो इधर आ जाएगा। 7 5 35, इनके बीच में डाट दे दो, ठीक है। तो सी, सॉरी मैं इसको कलर वापस वही कर देता हूँ। तो C इज इक्वल टू शुड बी 2 × 22 × 1.5। अब ये तो पहले 22 से होगा तो 44 हो जाएगा, फिर 1.5 से करते हैं, करके देखते हैं भाई। 20, 2 ऊपर गए, 5 4 20, 22 क्रॉस आ गया, 1 का टेबल तो वही आ जाएगा, ये 0 6 6। डॉट के बाद 1 डिजिट है, देख रहे हैं डॉट के बाद 1 डिजिट है, तो हम 1 नंबर छोड़ के यहाँ रख देंगे। मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस निकला वो 66 जो भी सेंटीमीटर है, तो आपने इधर सेंटीमीटर लिख देना है। बड़ा ही ईजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन था जो हो चुका है। अब मैं जो दूसरा करूँगा तो उसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। अब देखिए 28 तो बड़ा ईजी सा है, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ ये थर्ड वाला वैसे इजी है पर उसमें पॉइंट है, तो मैं आप लोगों को पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को सॉल्व करने की बताता हूँ। और इसमें मेथड में थोड़ा सा चेंज करूँगा, जैसे आप लोगों को पता चले कि भाई किस तरह और भी कोई तरीका होता है। तीसरे में आते हैं 38.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ दिस इज द रेडियस, ओके। नाउ फार्मूला ऑफ द रेडियस इज 2 पाई आर। C is equal to 2 × 22/7 and the radius is 38.5, ओके। तो अब मेथड क्या चेंज होगा, तो हमें पता है कि 2 इसके नीचे 1 है, 22/7 है, और इसको मैं करके लिखूँगा 38.5। इसका मैंने डॉट ख़त्म कर दिया। आपको पता है ना हर किसी के नीचे 1 तो होता है। डॉट के बाद जितने डिजिट हों ना राइट साइड पे, ठीक है, ये राइट है, ठीक है, राइट साइड पे डॉट के बाद एक ही डिजिट है, तो आप एक 0 दे देंगे तो ये आप इसकी ऊपर वाला डॉट है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है और कुछ भी नहीं। बाकी आगे वही चीज़ रिड्यूस, इसमें इन दोनों में तो कोई टेबल लग नहीं रहा, इन दोनों में भी नहीं लग रहा, इन दोनों में तो लग रहा है। ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा तो ईजी नज़र आएगा, इसलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं। 2 का टेबल 11 टाइम लगेगा, 2 का टेबल 5 टाइम्स लगेगा। चलो फिर से चेक करो, फिर नहीं लगा, इस पे लग रहा है। अगर थोड़ा सा शक हो रहा है कि भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप इधर डिवाइड करके देखो। 7 5 35, 3 बचा 5, 7 5 35। वाह, ये तो पूरा मुकम्मल लग गया, ये तो बेहतरीन चीज़ होगी। 7 on 7 और ये 55। एक अच्छी सी बात, एक और चीज़ बता देता हूँ। जब भी क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, वो पहले देखते हैं
कि वो डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता। अक्सर जो है ना 99% क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए वो देते हैं। ठीक है, इधर 2 बचा है, इधर 11 बचा है, इधर 55, और इसके नीचे आप देख रहे हो ना 5 बचा है, तो आप इधर 5 रख सकते हो, कोई मसला ही नहीं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही रख दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही रख दो। अब दूसरा मेथड क्या होता है, जब ये रिड्यूस ना हो, अभी देखें ऐसे भी रिड्यूस नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, तो आप ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में होंगे। अब देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये दोनों आपस में होंगे, फिर रिज़ल्ट जो होगा इसके साथ होगा, ये आपस में होंगे, जो रिज़ल्ट आएगा फिर इसके साथ होगा। करके देखते हैं, 2 को 22 से और 2 को 11 से होगा तो 22 आ गया, फिर इसको 55 से कर देते हैं, सही। तो इसका कुछ आंसर आ रहा है 1 2 1 0 एंड 5। एंड अभी अगर हम चाहें तो इधर हम थोड़ा सा इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस होता है ऊपर और नीचे वालों में टेबल, जैसे इसके ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम, 5 to the 10, 12 था तो 2 इधर आ गया, 5 for the 20, ये 21 था फिर 1 इधर आ गया, 5 to the 10। देन द रिजल्ट इज, फाइनल रिजल्ट इज सरकमफ्रेंस इज 242, और जो सेंटीमीटर था वो आप इधर सेंटीमीटर में दे सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, एक आपको बगैर डॉट वाला भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों को जहन नशीन हो जाए कि भाई चीज़ें मूव किस तरह कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये किस तरीके से हो रहे हैं। आप देखें, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, सेकंड वाला ही ले लेते हैं, रेडियस, सेकंड वाला रेडियस इज इक्वल टू 28, circumference is 2 pi r, circumference 2 multiply 22 upon 7 r is 28। as we know that इसके नीचे 1 दे सकते हैं हम लोग, हमने दे दिया। फर्स्ट थिंग क्या होती है, रिड्यूस करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये आपस में तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, बट ये भी नहीं हो रहे, पर ये हो रहा है, तो इसको हम करेंगे। अब देखें क्या रिड्यूस हो रहा है, 7 on the 7, 7 for the, सही है। c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4। मुझे कलर चेंज करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि रेड इज साफ नज़र नहीं आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4। अब देखें, एक आप ऑब्जर्व करें, मैंने नीचे वाले 1 तो लिखे ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नीचे किसी को और वैल्यू नहीं 1 के सिवाय। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, अगर कोई भी नंबर होता है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा होता है, अगर किसी के नीचे 1 है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं दे रहे। सिंपल मल्टीप्लाई होगा 2 22 द 44, 44 4 द 16, 1 ऊपर गया 17 हो जाएगा। ठीक है, 176, और ये 28 में था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लास्ट में सेंटीमीटर दे देंगे। बीच में भी आप दे सकते हैं, पर कोई बड़ा मसला नहीं है, आपने सेंटीमीटर लास्ट में ही दे दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन से, अगर आप लोगों को यहाँ पे रिड्यूस मतलब टेबल नहीं लगाना आता तो आप इधर सिंपल इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 4 द 28 आ सकता है। ठीक है, तो हमें 4 मिल गया, तो हमने उसकी जगह पे 4 ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, परेशान नहीं होना आपने। देखना है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे आप फिर बताएं, मैं इसका ना शॉर्ट बना दूंगा कि जिस तरह, और इसके साथ अटैच कर दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, अगर इससे रिलेटेड किसी और ने क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया होगा, अगर मैंने उसके ऊपर शॉर्ट बना दिया होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस शॉर्ट की लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक बेहतरीन सा नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाह रहा था कि मेरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है ना, ये काफ़ी अहम तरीन चीज़ मैं आपको कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, ये ऐसे समझे मेरी फ़ीस है या मुझे आप सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी आप समझो, पर ये मेरी एक बहुत नीड है। क्या हुआ था, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये
ये मेरा ओरिजिनल जो है ना अकाउंट है जिस पे आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। बट मैंने ये एक और अकाउंट बनाया। एक पहले मैं सोच रहा था ये वीडियोस भी इस पे ही बना दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक वजह है। कुछ दिन पहले या 6-7 महीने पहले मेरा ये अकाउंट हैक हो गया था, तो मुझे रिकवर करने में काफ़ी परेशानी हुई थी, ठीक है। बड़े ही मुश्किल से मैंने ये रिकवर किया था। बट मुझे ये चीज़ पता चली, अगर मेरे पास एक और अकाउंट होता तो मैं यूट्यूब को ईमेल कर सकता था और उनको मैं बता सकता था कि मेरा फ़लाना अकाउंट है वो हैक हो गया, मुझे रिकवर करना है, और वो काफ़ी इजी होता। तो मैंने एक और अकाउंट बनाया है जो मैं बलूचिस्तान वालों के लिए मैंने बनाया है। जस्ट रीज़न यही है कि मैं यहाँ से या ये वो हैक हो जाए तो उसको रिकवर कर सकूँ, या वो हैक हो जाए तो उसको। देखें, लॉस दोनों साइड्स का होगा, मेरा भी लॉस होगा, आप लोगों का भी लॉस होगा कि अगर आइंदा कोई वीडियो ही नहीं आएगी अगर हैक हो गया तो, ठीक है। तो आपने सपोर्ट करना है मुझे। सपोर्ट किस तरह होगी, ये मेरी एक समझे फ़ीस है, टीचर को आप फ़ीस दे रहे हो इस तरीके से, ठीक है। आपने करना क्या है, इसको आपने सर्च करना है सरदार खान BTBB, मतलब बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, ओके। तो ये जो है BTBB वाला जो ओपन हो जाएगा मैथ वाला, इस पर आपने जाके मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कोशिश करनी है कि इसमें एक आधा वीडियो पड़ी हुई तो आपने थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, क्योंकि वो उसको यूट्यूब को अच्छा लगता है कि भाई कोई आ रहा है तो देख रहा है, ऐसे नहीं चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कम से कम इस वक्त देख रहे हो न्यू वीडियो मैंने नहीं बनाया, इतना व्यूवर्स भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मुझे एक लिंक मिल जाएगी जिससे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यूट्यूब को कि मेरा ये हैक हो गया है, प्लीज़ इसको मुझे रिकवर करके दें। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप समझें, एज अ टीचर आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं तो ये प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादातर और चीज़ों पे इतना नहीं कहता आप लोगों को, पर ये एक जेन्युइन मेरे लिए मसला है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा चला के छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस। पहले हम सर्कमफ्रेंस मालूम कर दे, अब हमें रेडियस मालूम करनी है। सर्किल व्हेन इट्स सर्कमफ्रेंस इज गिवन। अब हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है पर हमें रेडियस मालूम करनी है, तो हम सिंपल फार्मूले वही होंगे, थोड़े से आप लोगों को शायद याद भी होगा कि अगर हम सी की बात करते हैं, सी में पहला क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, हमारा ये सर्कमफ्रेंस सी में लगा देता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला ले लेते हैं कि 2πr, ओके। अब सर्कमफ्रेंस की जगह पे मैंने 22 रख दिया, ये तो 2 है ही है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, और ये रह गया r, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एक रूल है, याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है इज इक्वल को उस तरफ लेकर जाओ तो नेगेटिव हो जाती, नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती, और अगर मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 22, ये जो नीचे असल में जो चीज़ इस तरह लिखी होती है ना, ये लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा डिवीज़न की साइन इस तरह होती है, और ये 22 इस पॉइंट को ज़ाहिर करता है और 7 इस पॉइंट को ज़ाहिर करता है। मतलब बेसिकली ये जो लिखा है ये एक डिवीज़न ही लिखी हुई है, ठीक है। तो 22 जो है डिवाइड किया गया है 7 में, सही है। तो बेसिकली 7 डिवाइड है, अगर इसको हम इज इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई है और वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब नीचे वाला इधर ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला इधर नीचे, एंड सेम फॉर दिस 1 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे, और सिर्फ इधर r रहेगा। अब इस 22 को भी कुछ नहीं तो हम 1 दे देते हैं। अब वही हमारे रूल्स जो हैं हमारे, पहले रिड्यूस करो, ऐसे में टेबल बिल्कुल लग रहा है, ये तो बना बना सा लग रहा है भाई, बिल्कुल 22 का ही टेबल डायरेक्ट लगा दें, वैसे 2 का भी लगा सकते थे पर बड़ लग रहा है तो डायरेक्ट लगा देंगे। ऐसे लगा, हमने लगा दिया, ऐसे नहीं लग रहा, इस पे आ जाए, ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 1/1 आ गया। मैं इसको थोड़ा सा फिर से कलर का मसला हो रहा है, ये मैं भूल ही जाता हूँ, ठीक है। तो ये 1/1 आ गया, और इसका 7/1 आ गया, और ये 1/2 आ गया इज इक्वल टू r।
सेकंड मेथड क्या होता है कि ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 7 द 7, 7 1 द 7, 1 1 द 1, 1 2 द 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर r। तो हमें पता चला कि हमारी जो r रेडियस है 7/2 है, जिसको आप चाहें तो मिक्स में करके रख सकते हैं। मिक्स में करना है आपने तो आपको पता है, पीछे मेरी एक्सरसाइजेज आपने देखी हैं तो किस तरह होता है, फिर भी समझा देता हूँ। 2 2 3 द 6 आ जाएगा, जो बच गया 2 अपनी जगह पे, आंसर साइड में जो बच गया वो 7 में से बचा तो 7 की जगह पे जाके वो रख लेंगे। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल था, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी काफ़ी इजी चीज़ें थी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने, अब देखें इसका 22, इसका 66, ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन हैं, इतने इसमें कोई मसला नहीं है। फिर भी 4 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, 4 वाला 110 सेंटीमीटर। ओके, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस 110 इज इक्वल टू 22/7 इंटू r। तो 110 ये 7/22 और इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/2। हमें पता है कि नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे हो जाते हैं यार, इसको भी हम 1 दे देते हैं। वही रूल हमारा, रिड्यूस करेंगे हम, देखते हैं कि रिड्यूस किस तरीके से होगा। एक मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे समझ आए। देखें इससे टेबल लग रहा है 2 5 द 10, 2 5 द 10 और 2 11 द, इधर भी एक 11 1 द 11, 11 5 द 5, ये ऐसे बस आ गया। इस पे कोई टेबल नहीं लग रहा। 7 और 1, इस 7 और 2 पे भी नहीं लग रहा, इधर 1 तो 1 है। अब मैं इधर जो बच गए उनको रिड्यूस सो नीचे ड्रॉप करता हूँ। इधर 5 बचा, इधर 1 बचा, इधर 7, इधर 1, इधर 1, इधर 2। फिर भी रीचेक कर लें, ये आपस में नहीं लग रहे, ये आपस में नहीं लग रहे, ये भी नहीं लग रहे, ये भी नहीं लग रहे, मतलब ये नहीं हो रहा। तो सेकंड जो हमारा मेथड होता है, ऊपर वाले ऊपर वालों से नीचे वाले नीचे वालों से मल्टीप्लाई होते हैं। 5 7 द 35, 35 1 द 35, 1 1 द 1, 1 2 द 2 आ जाएगा, और यह हमारा r इसके बराबर हो गया। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नीचे वाले ऑप्शन की तरफ कि क्यों ये और सॉरी वो किस तरह सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह सॉल्व होगा थोड़ा सा गौर करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डायामीटर को फाइंड करें, जबकि सर्कमफ्रेंस मिला है। इसमें भी मतलब सर्कमफ्रेंस ही मिला हुआ है, जैसे ऊपर वाले में मिला हुआ था, पर डायामीटर हमने मालूम करना है। चलो करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन ये भी है। डी में से हमने पहला उठाना है जो है डायामीटर, सॉरी डायामीटर तो हमने मालूम करना है, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस, सॉरी अगेन, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो हम सर्कमफ्रेंस डायामीटर वाला फार्मूला उठाएंगे और इधर हम रख देंगे 44, ये हो जाएगा 22/7 और ये हमारा डी। 44 7 नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, इधर सिर्फ डी रह गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब सिंपल और इजी कौन सा टेबल लगा सकते हो? 2 का भी लग रहा है, 11 का भी लग रहा है, एंड बिग थिंग इज़ दैट 22 का भी लग रहा है। 22 का टेबल एक दफ़ा, इसके ऊपर 2 दफ़ा। तो ये हमारे क्वेश्चन कौन से हो गए, सॉरी कौन से नंबर हो गए? 2/1 इंटू 7/1, सो इट इज इक्वल टू डी। देन वी कैन से दैट डी इज इक्वल टू, और सॉरी मैंने यहाँ पे मेथड नहीं लिखे शायद, पहले हमने रिड्यूस यहाँ पे कर लिया, सेकंड थिंग हमने ऊपर वालों से नीचे वालों से मल्टीप्लाई करना। 2 7 द 14 हो जाएगा, एंड 1 1 द 1, एंड वी नो दैट अगर नीचे 1 है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप वो 1 लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू। मतलब यहाँ पे 1 मैंने लिखा या मैंने डायरेक्ट 14 लिखे, इट्स सेम थिंग। ओके,
तो ये भी यहाँ पे चीज़ क्लियर होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक और भी आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं जो पॉइंटों में हैं, जिससे परेशानी थोड़ी सी कम हो। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं ना पॉइंट्स और अपान देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक का ना मसला होता है कि उन्होंने बेसिक कंप्लीट नहीं की हुई होती है। तो 5 को देख लेते हैं। 5 में 48.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी कर लेते हैं, और इसको 48.4 और इसको 22 इंटू 7 इंटू डी। 48.4 7 इधर आ जाएगा और 22 नीचे, ये हमारा डी रह गया। अब देखें, अगर मैं इस पे टेबल लगाता हूँ, 2 का ही लगा दे, 2 का 2 1 2 2 1 2, इधर 2 2 4 2 4 8 2 2 4 8 डॉट इधर दे दी। सही है। अब हम यहाँ पे 11 का टेबल भी लगा सकते हैं। देखें किस तरह, 11 1 11 11 2 22, 2 इधर आ जाएंगे, 11 2 22। तो हमारा क्या रह गया यहाँ पे, सिर्फ बचे कौन से नंबर हमारे, 2.2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू डी। सो वी कैन से दैट 7 to the 14 15.4 इज अ डायमीटर। ओके, अगर मैं इसको दूसरे मेथड से अगर फॉलो करूँ, कहाँ से, और यहाँ से, कि मुझे पता है कि उसको ये वाली लाइन में लिख रहा हूँ, डी पहले लिख रहा हूँ, 48.4 इंटू द 7/22। अगर इधर आप इसको इस तरह भी करें तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। फन तो होता है सबके नीचे। अब डॉट के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं, मतलब ये एक डिजिट है, तो आप एक ज़ीरो दे दें, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे वही चीज़ देखें, ये 7 और 10 पे तो कोई टेबल नहीं लग रहा, पर इन पे टेबल लग रहा है। देखते हैं किस तरीके से। वही चीज़ अगर हम करें तो 2 1 2 1 2 2 4 2 4 2 11 1 11 11 2 11 2 डी इज इक्वल टू, सॉरी मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, डी इज इक्वल टू 22/10 इंटू द 7/1। सो अगेन वही थिंग, रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो d इज इक्वल टू, अगर 22 को हम 7 से करते हैं 14, ये 15 हो जाएगा। 15 4 डिवाइड 10, 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 15.4, और ये और मिलीमीटर है तो आप इसको मिलीमीटर कर दें। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे तो ये सेम चीज़ें हैं, आप सिर्फ रिड्यूस और सिंप्लीफिकेशन का ही मसला होगा, बाकी कॉन्सेप्ट का मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मसला हो रहा है तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी बेसिक बहुत कमज़ोर है, क्योंकि आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और रिड्यूस करना नहीं आ रहा, बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अपना आगे। जी हाँ, तो ये बेसिक्स की बात चल ही रही थी, तो ये मैंने काफ़ी वीडियोस में बहुत बच्चों को बताया हुआ है कि मेरी एक वेबसाइट भी है sardarkhan.com के नाम से। वहाँ पे मैं जो है ना पेड कोर्सेज सेल करता हूँ। एक मैंने कोर्सेज बनाया हुआ है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, आप वहाँ पे जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें। ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है, ये पेड कोर्स है। आप जाओगे वहाँ पे इसको परचेज़ कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। कभी भी आपको बेसिक में कोई भी मसला नहीं होगा। आपके पॉइंटों में होगा, अपॉन में होगा, फ्रैक्शन, एलसीएम, डिमास, बिडिमास, ईच एंड एवरीथिंग जो बेसिक में आ सकती है, मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। और इसमें अच्छी एक बात और है कि अगर आपको पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है, कोई रह गया है, तो वो भी हम आप लोगों को देते हैं। वो मतलब स्पेशल क्लास बना के नीचे उसमें रख देते हैं। तो आप जाएं, वीडियोस बनी हुई हैं, हर चीज़ क्लियर है, आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, आप किस तरह पे कर सकते हो, हर चीज़। ठीक है, चलते हैं आगे।
ये है ई, कंप्लीट द टेबल मिनट्स हैंड्स कंप्लीट 1 राउंड इन 1 आवर्स। ठीक है, सिंपल और इजी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोनों लोगों ने शायद हमारे लिए कर ही दिया। अब क्या कह रहा है कि ये रेडियस है, रेडियस बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये मिनट के हैंड को, और यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं लिखा हुआ है, डिस्टेंस ये 2 पाई आर किसका है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला है। तो 2 की जगह पे 2 और पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस ओ, ये आप थोड़ा सा और कीजिए कि ये यहाँ से लिया गया है, वो ये वाला, ठीक है, वो 1.4। तो इन लोगों ने जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर 7 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आपका रिज़ल्ट आ चुका है। सिंपल और इजी सा। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप इसकी डॉट को ख़त्म करते हो तो ये आपका 10 हो जाएगा, फिर ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका रिज़ल्ट यही आ जाएगा। चले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जो है, ये हमें पता है रेडियस है, रेडियस इज इक्वल 21 mm। ओके, और कुछ सही नहीं, सही है, 1 mm है, और हमें पता है कि फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। इधर मैंने सी लिख दिया है, वैसे मुझे डी लिखना चाहिए, डिस्टेंस हमने देखना है, पर खैर आप अंडरस्टूड कर लेंगे भाई क्या कहना चाहते हैं। 22/7 इंटू द, एक और चीज़ ख़ास देखें, चल नीचे बता देता हूँ, यहाँ पे हम रेडियस की जगह पे 21। अब इसको आप चाहें ना तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 2 × 22। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, प्लस माइनस में ये चीज़ें नहीं होती। तो आप जिसके साथ चाहें 7 को ईजी समझते हैं तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि 7 1 7 7 3। वैसे अगर समझ नहीं आ रहा तो पीछे वाला जो मैंने मेथड पढ़ाया था उसमें भी सरकमफ्रेंस जैसे मालूम कर रहे थे, आप कर सकते हैं, कोई बड़ा इसमें मसला नहीं है। नीचे 1 आ गया, एज आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 3 से 12, 13, 132। तो सरकमफ्रेंस इज 132 mm। तो ये इतना सेंटीमीटर ये मूव करेगा, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी किस तरीके से चीज़ हो रही है, ठीक है। बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ये सेम एज इट पहले वाले क्वेश्चन के हैं जहाँ पे हमें रेडियस मिली हुई थी, सरकमफ्रेंस मालूम कर रहे थे, पहला क्वेश्चन या दूसरा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। अब रियल लाइफ थोड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ, कम से कम लेंथ मालूम करें, स्ट्रिंग मतलब धागे की या रस्सी की, जो रिक्वायर्ड हो मैयर करने में सर्कुलर बाउंड्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनकी बाउंड्रीज को जो कैलकुलेट कर सके। और यहाँ पे हम गौर करेंगे हमें मिला क्या हुआ है, हमें डायामीटर मिला हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस मिला हुआ है। तो डायामीटर का फार्मूला हमें तो रटा हुआ है, अभी हम क्या कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। ओके, तो पहले वाले का हम क्या करेंगे, 22/7 इंटू दैट, इसका डायामीटर कितना है 21, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हम इसको रिड्यूस अप करेंगे, सिंपल और इजी, 7 1 7 7 3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, C इज इक्वल टू 22 इंटू 3, C इज इक्वल टू 66। ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर कर दो, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इसकी बात करते हैं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, वही चीज़, C इज इक्वल टू 22 इंटू 7, डायामीटर 56। अब देखिए फिर से वही, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही कर दें आप, और इसको अगर हम रिड्यूस करें तो देखें 7 का टेबल अगर हम पढ़ें तो लग रहा है हाँ 8 दफ़ा लग रहा है, 7 1 7 7 8, ठीक है। तो इसका भी टेबल तो भी बिल्कुल साफ लग गया, C इज इक्वल टू 22 इंटू द 8, C इज इक्वल टू 16 17, और सेंटीमीटर कर दो इसको। अब बारी आ गई टेबल की, तो C इज इक्वल टू पाई इंटू डी होता है, तो C इज इक्वल टू 22 इंटू 7,
इंटू 1.4। इसको बहुत सी चीज़ें तरीक़ों से कर सकते हैं हम। पहला काम 14 और नीचे 1, और पता है राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो दे सकते हो। पहला काम रिड्यूस, चलें भाई रिड्यूस कर लेते हैं इसको। रिड्यूस में 7 1 द 7, 7 2 द 14, इसकी बाय 2 11 द 2 5 द, तो सरकमफ्रेंस क्या होना चाहिए हमारा 2, 11 को 2 से करो 22 नीचे 5। अब इसको हम इस तरह कर देंगे 22/5, 5 4 द 20, 2 बचा डाल दे तो 0 4 द 20, तो हमें सरकमफ्रेंस जो मिला 4.4 मिल चुका है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से ये हो रहा है, हर चीज़ आपको पता चल रही है। स्टेप्स भी तकरीबन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी कोई चीज़ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।